क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के अंतर्गत आपकी जो विचारधारा है, आपका जो नकारात्मक सोच है, उसको हम सकारात्मक में बदलते हैं। आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी राइट बिलीफ बनाते हैं। आपको सनातन सत्य देते हैं, आपको कुदरत का कानून बताते हैं, आपको अल्टीमेट ट्रुथ की बात बताते हैं। कुल मिलाकर के हमारा उद्देश्य है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना। अगर आप एक अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आपका पारिवारिक जीवन और उसका आपका जो है औद्योगिक जीवन और आप जिस क्षेत्र में काम करते हो वह बहुत ही सुंदर बन सकता है। और ये सारा कार्य हम नए नए एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। आज का हमारा बहुत सुंदर एपिसोड है दृश्य जगत का यथार्थ। भाई और बहनों, दृश्य जगत किसे कहते हैं? जो जगत हम पांचों इंद्रियों से देखते हैं, खास तौर से आंखों से जिस जगत को हम देखते हैं वो दृश्य जगत दृश्य जगत कहलाता है। यानी दिखाई देने वाला जगत, हमारे सामने जो जगत है वो दृश्य जगत कहलाता है। इसको लौकिक जगत भी कह सकते हैं, इसको व्यवहार जगत भी कह सकते हैं, और इसको जो है हमारा आदान प्रदान करने का जगत भी कहा जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं जी सकता। मनुष्यों के समाज को समाज कहा जा सकता है। पशुओं का भी समाज होता है, उसको समझ कहते हैं। उसमें केवल मात्रा नहीं होती है, एक मात्रा का अंतर है। उनका भी समूह होता है, पक्षियों का भी समूह होता है, वह उसका परिवार होता है, वह उसका समाज होता है। आपने देखा होगा कि कुर्जों इत्यादि कुछ ऐसे विदेशी जो पक्षी है जो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो गर्मी के दिनों के अंदर आते हैं, तो वे जब अभ्यारण्य में आते हैं, चाहे भरतपुर का हो, चाहे चाल छापर का हो, चाहे और कहीं का हो, अभ्यारण्य के अंदर जब आते हैं उनकी जगह और उनका समय निश्चित होता है आने का, तो उस समय वो एक लाइन के अंदर चलते हैं, यानी अनुशासनबद्ध चलते हैं। वह भी एक समाज का रूप है, वह भी एक परिवार का रूप है। इस तरीके से मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको दृश्य जगत की आवश्यकता होती है। हमारा परिवार देखिए, जिस परिवार के अंदर हम सभी लोग रहते हैं, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, और जो है वो बेटा है, बेटे की बहू है, ये जो हमारा परिवार है ये भी दृश्य जगत है। दृश्य जगत के अंदर हम एक दूसरे से मन वचन काया से वार्तालाप करते हैं, मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, और उसके बाद के अंदर हम वाणी के द्वारा बोलते हैं और शरीर के द्वारा कार्य प्रणाली करते हैं। मन वचन काया जो है, तीन हमारे बहुत बड़े साधन हैं दृश्य जगत में वार्तालाप करने के लिए और दृश्य जगत के अंदर कोई भी तरह की एक्टिविटी करने के लिए। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हम एक जीवन जी रहे हैं, उसके अंदर जो है हमें बिना वार्तालाप किए, बिना बातचीत किए मूक नहीं रह सकते। हम मौन नहीं, हर क्षण मौन नहीं रह सकते। कुछ समय के लिए मौन रह सकते हैं, लेकिन हर क्षण मौन नहीं रह सकते हैं। तो क्योंकि दृश्य जगत के अंदर ये आवश्यक होता है। अब देखिए, दृश्य जगत का जो सामने दिखाई देता है उसका यथार्थ क्या है? उसका यथार्थ देखिए, कोई व्यक्ति तो बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं में रहता है, और कोई व्यक्ति जो है झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही बीमार होता है, और कोई व्यक्ति जो है जन्म से ही बहुत इंटेलिजेंट होता है, और कोई कई तरह के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं, उनको कोई सफलता मिलती है और नहीं मिलती है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि बहुत कम मेहनत करके अधिक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कोई मोटे होते हैं, कोई पतले होते हैं, कोई निरोगी होते हैं और कोई बीमार होते हैं, और कईयों को जो है बहुत ही कम मेहनत करके बहुत अच्छा जॉब मिल जाता है, और कई बहुत परिश्रम करते हैं फिर भी उनको सफलता या अच्छा जॉब नहीं मिलता। यानी इस दृश्य जगत के अंदर विविधता है। इस विविधता का नाम ही दृश्य जगत है, और ये दृश्य जगत हर क्षण
इस जगत की हर वस्तु बदलती रहती है। जो बात आप मैं बोल रहा हूँ दूसरे समय के अंदर वो बात बदल जाती है। वो की वो चीज दूसरे समय पे नहीं बोली जा सकती है। एक जो है दीपक की लौ है वो एक समय में जल रही है तो दूसरे समय के अंदर वो लौ नष्ट हो जाती है, दूसरी जो लौ जलेगी। इसी का नाम पर्याय है। इसको मोड कहा जाता है कि सत का क्या अर्थ होता है कि उत्पाद व द्रव्यात्मक सत, यानी किसी भी वस्तु का अस्तित्व है उत्पाद व्यय के साथ में द्रव्य का मतलब होता है स्थायी रहने पर उसका अस्तित्व होता है। हर वस्तु चाहे चेतन हो चाहे जड़ हो उसका उत्पाद होता है और उसका व्यय होता है, लेकिन उत्पाद और व्यय की स्थिति में भी वह वस्तु जो है अस्तित्व रखती है, द्रव्य होती है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। एक महिला जो है अपना सोने का कंगन तोड़वा करके वो हार बनाती है, तो हार बना वह उसका है उत्पाद हुआ और कंगन टूटा वह उसका व्यय हुआ। लेकिन उत्पाद और व्यय के साथ के अंदर जो है वह तीसरा द्रव्य मतलब सोना है। दोनों स्थिति में सोना है, कंगन में भी सोना था और दूसरा का हार में भी सोना है। तो इसीलिए इसका मतलब ये उत्पाद और व्यय होने के साथ साथ में वह वस्तु अपने अस्तित्व में स्थायी रहती, इसीलिए उस वस्तु का अस्तित्व है चाहे जड़ हो और चेतन हो। उसी तरीके से हमारा जो चेतन तत्व है उसके अंदर क्या ज्ञान होता है और दर्शन में होता है। कभी चेतन तत्व ज्ञान में चला जाता है, कभी दर्शन में चला जाता है। तो जब ज्ञान के अंदर जाता है तो ज्ञान का उत्पाद है और दर्शन का व्यय है, और जब दर्शन में आता है तो ये दर्शन का उत्पाद है और ज्ञान का व्यय है। इन दोनों के होने के कारण इसके मोड्स बदलते हैं, पर्याय बदलते हैं, तभी उस चेतन तत्व का जो है अस्तित्व रहता है। चाहे वो चेतन तत्व शरीर में मौजूद हो, चाहे मोक्षगामी अवस्था जिसमें अशरीरी हो जाता है, तो भी उसके अस्तित्व के लिए उसके अंदर जो है ज्ञान और दर्शन दोनों होना जरूरी है। इसीलिए चेतन के लिए कहा गया उपयोग लक्षणो जीव, जिसका लक्षण जो है उपयोग हो। उपयोग कौन सा? ज्ञान और दर्शन जिसका लक्षण हो वह जीव कहलाता है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहा जाता है। और चेतन के अंदर क्या होता है? फीलिंग्स होता है और ग्रोथ होती है, प्रजनन होता है, सुख दुख की अनुभूति होती है, जो जड़ में नहीं होता है। और जड़ में क्या होता है कि जड़ के अंदर वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है और गलन मिलन धर्मा है। ये जड़ और चेतन दोनों से मिलकर के हमारा दृश्य जगत बना है। इस दृश्य के अंदर देखो पेड़ है, पौधे है, गाय है, भैंस है, ऊंट है, बैल है, हरियाली है और हमारी ट्रेन चल रही है। हम ट्रेन से जो यात्रा करते हैं, एरोप्लेन चलता है और जो है हम घर गृहस्थी की तरह अपने भवन बनाते हैं, उद्यान बनाते हैं और हम जो बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, सारा हमारा दृश्य जगत है। लेकिन जो हमारा आज का जो एपिसोड इसका यथार्थ, जैसा कि मैंने कहा, ये विभिन्नता, ये वैविध्य, ये इतना डिफरेंस क्यों है? ये हमारे इस एपिसोड का आज मुख्य उद्देश्य है। इन सब का कारण ये है कि चेतन तत्व जो है वो पूर्व जन्म के अंदर कुछ कॉजेज डालता है। चेतन तत्व सुख दुख की अनुभूति करता है, चेतन तत्व फीलिंग करता है, चेतन तत्व भाव बनाता है, चेतन तत्व विचार करता है और जड़ नहीं करता। तो चेतन तत्व के अच्छा या बुरा यानी राग और द्वेष का भाव होने के कारण जो ही उसने किसी व्यक्ति के प्रति या वस्तु के प्रति राग द्वेष किया पूर्व जन्म के अंदर, तो राग द्वेष करते ही उसके अनुरूप उसके बीज पड़ जाते हैं, जिसको हम कॉज कहते हैं। और एक जो है संसार का नियम है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो ये कॉज है, वो कारण है, और सारे कॉजेज इकट्ठे होकर के जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ती है और नया शरीर धारण करती है, तो वो सारे कॉजेज है या सारे कारण है वो इफेक्ट बन जाते हैं, कार्य बन जाते हैं। कॉज और इफेक्ट, कारण और कार्य। तो वो अगले जन्म के अंदर जितने यहाँ भाव किए थे कि जैसे इसने भाव किया कि मुझे फला मेरी पत्नी मिले, फला के तरह के मेरे माता पिता मिले, फला मुझे बिजनेस मिले और मैं जो है जीवन के अंदर बड़ा नेता बनूं या जीवन में बड़ा डॉक्टर बनूं या डॉक्टर, जैसी एम्बिशंस करता है, जैसी इच्छा करता है, जैसी प्रतिष्ठा करता है, जैसा भाव भाता है जन्म के अंदर, उसके अनुरूप उसके कॉजेज पड़ जाते हैं, अच्छे और बुरे, जिसको कि पुण्य और पाप कहते हैं। और वो कॉजेज जो है अगले जन्म के अंदर द्रव्य रूप में बदल जाते हैं।
इस जन्म में तो भाव होते हैं, और जो ही उसने जो दूसरा जन्म धारण किया तो वो भाव है द्रव्य के अंदर बदल जाते हैं। द्रव्य के लिए हम कहते हैं वो कर्म भी बोला जाता है। 8 तरह के जो द्रव्य कर्म हो जाते हैं, जिसको 148 तरह की प्रकृतियां होती है। और ये कर्म जो है ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, 8 तरह के कर्म है, जिसकी 148 उत्तर प्रकृतियां हैं। मतलब इसका वर्गीकरण, इसका क्लासिफिकेशन है। तो अब जो मुख्य 8 तरह के कर्म होते हैं, 4 जो घाती कर्म कहलाते हैं। वो घाती कर्म क्या है? जैसे हमारी आत्मा चेतन तत्व है, इस चेतन तत्व की घात करती है, इसको दुख देती है, इसके ऊपर आवरण डालती है। इसके जो गुण होती है, उस गुणों को जो है प्रकाश में नहीं आने लोग, जैसे सूर्य के ऊपर बादल आ जाता है, जैसे कि जो एक चिंगारी के ऊपर राख आ जाती है, उसी तरीके से ये जो कर्म है हमारी आत्मा की उज्ज्वलता के ऊपर आत्मा के गुणों को ढक देते हैं। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म जो है वो ज्ञान पे आवरण डालता है। दर्शनावर्णीय कर्म जो है दर्शन यानी फेथ, विश्वास पे जो है वो श्रद्धा के ऊपर आवरण डालता है। और मोहनीय कर्म जो होता है वो एक जो है शराबी की तरह है। शराबी क्या है कि बेहोश टाइप हो जाता है, तो वो सांसारिक जो चीज़ों के अंदर इतना लुब्ध हो जाता है कि मोहांध हो जाता है। तो ये मोहनीय कर्म होता है। एक अंतराय कर्म होता है। अंतराय कर्म क्या है कि रुकावट लाता है, कि क्योंकि हम किसी को किसी काम में रुकावट लाते हैं, किसी को किसी भी लाभ से या किसी भी उपभोग से जो है हम किसी को वंचित रखते हैं, तो वंचित रखने से वो हाय कहिए या वो अंतराय कहिए हमारे को लग जाती है और उसका फल हमको अगले जन्म में मिलता है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जितनी विविधता दिखाई देता है, ये सब कर्मों के कारण दिखाई देता है। जो व्यक्ति सुख भुगत रहा है, इसका मतलब उसका पुण्योदय है। और जो व्यक्ति जो है वो दुख भुगत रहा है, वो पापोदय है। पुण्योदय के अंदर देखिए स्वास्थ्य अच्छा है, अच्छा बंगला मिला, अच्छी पत्नी मिली, सब दृश्य जगत की बात कर रहा हूँ। अच्छे बेटे मिले, अच्छा धंधा मिला, अच्छा जॉब मिला, अच्छी पद मिला, अच्छी प्रतिष्ठा मिली, ये सारा पुण्योदय है। और एक व्यक्ति दूसरा देखिए कि पापोदय वाला जो है वह झुग्गी झोंपड़ी में रहता है, बीमार होता है, पैसे नहीं होते हैं, 2 जून की रोटी भी नहीं मिलता है, और आपस में कलह होती है, झगड़ा होता है, और अर्निंग के जो सोर्सेज नहीं होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। ये सब क्या है? ये विविधता का कारण जो हम चारों तरफ नजर डोलाते हैं। अगर पूरी सृष्टि में नजर डालावें, पूरी पृथ्वी पर नजर दौड़ावें, 210 देशों के अंदर हम घूम करके गूगल के माध्यम से देखें कि अलग अलग तरह के व्यक्ति, अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग अलग तरह की विचारधारा, अलग अलग तरह का खान पान, अलग अलग तरह की रुचि है। ये सब विविधता का मुख्य कारण हर व्यक्ति के अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग कॉजेज है जो साथ लेकर के आता है। कॉजेज जो पूर्व जन्म में डाले जाते हैं, वही इस जन्म के अंदर जो है इफेक्ट बनते हैं। जो कारण उसने पैदा किया इस जन्म में आके कार्य होता है। और वो हमारा जितना भी लाइफ स्पान है, यानी हमारे जो है जन्म से लेकर मृत्यु के बीच का जो जीवन है, उसको मान लीजिए 50 साल का जीवन है, तो 50 साल की एक पूरी फिल्म बन के आती है। जैसे 3 घंटे की फिल्म होती है, उसके अंदर विलियन होता है, उसमें हीरो होता है, इसमें हीरोइन होती है, और वो अलग अलग उसके शॉट्स होते हैं। हीरो हीरोइन के बीच में प्रेम होता है, विलियन उसके अंदर बाधा डालता है, और सारी फिल्म 3 घंटे की हमारे सामने चलती है। तो ये 50 वर्ष का हमारा आयुष्य है, तो 50 वर्ष की फिल्म हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक साथ आते हैं। वही माता, वही पिता, वही बेटे, वही धंधा और वही परिवार, पूरा 50 साल का लेखा जोखा हम साथ में लेकर के आते हैं। हरेक का अपना अपना जो है, जो जगत लेकर के, जो दृश्य जगत हरेक का अपना अपना होता है, वो साथ में लेके आता है। और जड़ है वो उसका जो है निमित्त बनता है। देखिए उपादान का तो होता है चेतन का,
और क्यों कॉज चेतन डालता है, जड़ कॉज नहीं डालता है, और उन सब में काम आने वाला है वो जड़ है। तो जड़ हमारा निमित्त है, और जो उपादान हमारे भाव है, हमारी प्रतिष्ठा है, हमारे विचार है, हमारा कारण है, हमारा कॉज है, हमारी एम्बिशंस है, जो कि हमने पूर्व में डाली थी और इस जन्म में परिणति होती है। उस परिणति को एज इट इज हमें भोगना पड़ता है, उसमें हमारी स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता किसमें है? देखिए, ये जो कुछ भी फिल्म 50 साल की जो मैंने बताई, दृश्य जगत बताया, ये तो हो रहा है, ये आपका पुरुषार्थ नहीं है। आपका पुरुषार्थ तो पिछले जन्म में था कि आप कैसे कॉज डालते, पुण्य के कॉज डालते या पाप के कॉज डालते। पुण्य के डाला जब पुण्य मिला, पाप के डाला तब पाप का जो भाव किया तो यह इस जन्म के अंदर पाप मिला। ये तो आपका कॉज एंड इफेक्ट हुआ, ये तो हो रहा है, और ये तो उदय भाव है, जिसको कि क्या प्रारब्ध कहा जाता गीता भाषा के अंदर। ये उदय भाव है, जीवन भर चलता है, प्रारब्ध चलता है। तो प्रश्न ये, तो दृश्य जग जो है सारा प्रारब्ध है, दृश्य जगत सब उदय काल है। तो प्रश्न ये है कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। हमारी आत्मा का और कर्मों का आदि अंत कहीं नहीं है, जब तक कि दोनों डिसोशिएट नहीं हो जाते हैं, दोनों 100% अलग नहीं हो जाते। जड़ जड़ में चला जाए, चेतन जो है शुद्ध होकर के मोक्ष के अंदर चला जाए। शुद्ध चेतन की जो अवस्था है वो मोक्ष की अवस्था है, उसके अंदर ये दृश्य जगत समाप्त हो जाता है। और अगर जब तक ये दोनों जुड़े रहेंगे, हर जीवन में नया नया दृश्य जगत बनेगा, उसके लिए नई नई जगह होगी, नया नया शरीर होगा, नया खान पान हो गया, नए रिश्ते होंगे, नई जगह होगी और नई सारा कर्मों का भुगतान होगा। इसीलिए जो शरीर है, मन वचन काया रूपी शरीर पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये भुगतान पीछे से लेके आता है, उसकी अनुरूप ही दृश्य जगत बनता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दृश्य जगत का जो यथार्थ है, वो यथार्थ व्यक्ति पिछले जन्म से लेकर के आता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि कोई व्यक्ति जो है सरकारी हो या प्राइवेट नौकरी हो, तो किसी भी डिपार्टमेंट में वो लंबी 30 साल की नौकरी करता है। एक जगह से ट्रांसफर होने पर दूसरे जगह पर जाने पर उसको लास्ट पे सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई तुम्हारी तनख्वाह इतनी इतनी है। वो लास्ट पर पे सर्टिफिकेट LPC लेकर के और नए स्थान के ऊपर, डिपार्टमेंट वही होता है, स्थान बदलता है, नया स्थान पे आने पर उसके अनुरूप उसको वेतन मिलता है। उसी तरीके से हम जो करके आए हैं उसके अनुरूप जो है हमें परिणाम मिलते हैं। तो ये जीवन एक परिणाम है। तो लेकिन प्रश्न अब यह है कि दृश्य जगत को देख करके हमें क्या, भाई और बहनों, ये मुख्य बात, अब मैं निष्कर्ष की भाषा में आता हूँ, या इस एपिसोड को जो मैं कसौटी पर कसता हूँ कि दृश्य जगत का यथार्थ तो हमने जाना, लेकिन यथार्थ जानने से हमको क्या लाभ होगा? हमको लाभ ये होगा कि अगर हमारा यथार्थ जगत अच्छा चल रहा है, अगर हमारा पुण्योदय है और सब काम अप टू डेट हो रहा है, हमें कोई कष्ट नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हम आनंद में हैं, हम प्रेम के अंदर हैं, और जो है हमारे भीतर प्रसन्नता के भाव है, जब तो कोई बात है ही नहीं है। लेकिन हम जीवन में बहुत परेशान रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत दुख में रहते हैं, बहुत कलह में रहते हैं, तो उस समय में क्या शिक्षा लेनी चाहिए? ये मुख्य बात इस एपिसोड की बात ये है कि आप चिंतन करो कि जो कुछ भी मेरे साथ में घटित हो रहा है, कोई मुझे मार रहा है, या कोई पत्नी मेरे साथ के अंदर बुरा व्यवहार कर रही है, या बेटे मेरी सेवा नहीं करते हैं, या मेरा कोई पैसा हड़प लेता है, या मैंने मेहनत करी लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिलती है, या मेरे साथ वाला तो बहुत अच्छा कमा रहा है लेकिन मैं उससे ज़्यादा परिश्रम करके सेम बिजनेस करके मैं नहीं कमा पाता, तो उसके लिए आप चिंतन करो। मुख्य बात अब यह है, आपको चिंतन करना है कि सामने वाले से ईर्ष्या नहीं रखनी, जलन नहीं रखना है। वो अच्छे कर्म करके आया है, इसीलिए उसको अच्छा लाभ मिल रहा है। उसके लिए किसी और को दोषी नहीं मानना कि किसी व्यक्ति ने मेरा पैसा हड़प कर लिया, या बेटे ने मेरी सेवा नहीं की, या पत्नी जो मेरा कहना नहीं मानती, उसमें वो कोई दोषी नहीं है।
ये मुख्य बात ये है, इस जगत में किसी को दोषी मत मानो, क्योंकि दोष मेरा ही है जो कि मैं पूर्व जन्म के अंदर करके आया था। वो मैंने कारण डाले थे, कॉजेज डाले थे, वो मुझे आज परिणाम मिल रहा है। जो बीज डाला था वो बीज का जो आज फल मिल गया, वो कर्म फल मुझे मिल रहा है, और उस कर्म फल के अनुरूप ही मुझे सुख दुख की अनुभूति होती है। अगर हम निर्दोष दर्शन करेंगे, इस दुनिया में किसी को भी दोषी नहीं मानेंगे, हमारे किए हुए कर्मों को ही दोषी मानेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अच्छे कॉजेज नेक्स्ट लाइफ के लिए पड़ेंगे। और हम जब किसी को दोषी नहीं मानेंगे तो किसी के प्रति राग नहीं, द्वेष नहीं होगा। हमारी किसी ने जेब भी काट ली तो हम कहेंगे कि हमने पिछले जन्म इसकी जेब काटी होगी, तब हमारी जेब काट के गया, तो उसके प्रति हम बुरा भाव नहीं रखेंगे। अगर हमारे को बेटे ने हमारी सेवा नहीं की है तो हम चिंतन करेंगे कि पिछले जन्म के अंदर जो है, पूर्व भव के अंदर मैंने जो है उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, इसीलिए वो मेरे साथ में व्यवहार कर रहा है। इस तरह से हर चीज को हम पॉजिटिव लेंगे, दोषी अपने आप को देखेंगे तो हमारे नए भाव नहीं पड़ेंगे, और नए भाव जब नहीं पड़ेंगे तो अगला जीवन जो है हमारा बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल भाव नहीं पड़े तो कुछ ही जन्मों में हम मुक्ति को जा सकते हैं। नया राग द्वेष पैदा नहीं होता है, और जो राग द्वेष ऑलरेडी इकट्ठा हुआ होता है वो इस जन्म के अंदर भुगत लिया जाता है, और बिना राग द्वेष किए हम अगले 2-3 जन्मों के अंदर जो पूर्व जन्मों का जो हमारा राग द्वेष रूपी कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी इकट्ठी हुई होती है, उसको हम धो देते हैं, नए कॉजेज नहीं डालते हैं। अगर हम ज्ञान को हाजिर रखते हैं, अगर हम अंतरात्मा बन गए होते हैं, जीवन के अंदर यथार्थ क्या है उस जीवन के अंदर भी ये कहना चाहते हैं कि इस दृश्य जगत का यथार्थ जानना चाहते हो तो आप ज्ञान लो, ज्ञानी को ढूंढो और उस ज्ञानी से ज्ञान लो। वो आपको ज्ञान देगा, वो सच्चा आत्मविज्ञान देगा। हमारा आत्मविज्ञान आपको ज्ञान देता है, आपकी प्रज्ञा जागृत करता है और आपको बताता है कि आप तो करने वाला तो शरीर है और भोगने वाला शरीर है। भेद विज्ञान करवाता है कि आप तो ज्ञाता हो, आपका स्वरूप है, वो ज्ञाता है, ये दृष्टा है, वो बिल्कुल अलग है। तुम अलग हो और ये भोगने वाला अलग है। भेद रेखा पैदा करता है, वो चीरा फाड़ा करके 2 विभाग बना देता है कि इस जड़ रूपी शरीर के अंदर तुम पड़ोसी के रूप में रह रहे हो। तो चेतन पड़ोसी है और एक जड़ पड़ोसी है। जड़ पड़ोसी ये सोहन राज का शरीर है, और जो चेतन पड़ोसी है ये सोहन राज की शुद्ध आत्मा है, जो कि मुक्ति में जाने वाली है, जिसका अस्तित्व मोक्ष है। तो ये भेद विज्ञान करना, इस दृश्य जगत के यथार्थ से शिक्षा लेना है। मैंने सारी इतनी बात क्यों की है कि आप इस जीवन के अंदर शिक्षा लो, इस जीवन के अंदर ज्ञान लो, क्योंकि आपके पास में विकसित बुद्धि है, विकसित मन है, विकसित इंद्रियां हैं, विकसित प्रज्ञा है और विकसित चित्त है। सब चीजें विकसित है, तो आप उसको ज्ञान लेकर के निज स्वरूप में आप स्थिर हो जाओ। और आपने बुद्धि का दुरुपयोग किया तो आपका अहंकार तो आपके भीतर भरा पड़ा है, वो फुफकारने लग जाएगा। उस अहंकार का जो वॉल्यूम है वो घटना चाहिए, वो और बढ़ जाएगा और बढ़ेगा। इसका मतलब जन्म जन्मांतर के अंदर और आप गोते लगाते रहोगे। तो जन्म जन्मांतर का अंत करना है। अगर आपके नेक्स्ट जो बर्थ्स को, नंबर ऑफ दी बर्थ्स को घटाना है, तो आप ज्ञान लो, आत्मविज्ञान हमसे प्राप्त करो। आत्मविज्ञान आपको यही ज्ञान करता है, आपको 5 आज्ञा देता है, और 5 आज्ञा में रहने से जो है आपका ज्ञान हाजिर रहता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम रोज देखते रहिए, और कोई भी आपकी निश्चित रूप से जब ये कार्यक्रम देखोगे तो आपकी जिज्ञासा जागृत होगी, प्रश्न जागृत होंगे, और जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए। जिज्ञासा जागृत होने से ही हमारे ज्ञान का विकास होता है। वो जिज्ञासा आपको हमने जो स्क्रीन की हमारा ईमेल, वेबसाइट और मोबाइल ऐप दे रखा है, उस पर आप डाल सकते हो, और हमारे पास जिज्ञासा आ रही है और उसका बराबर समाधान जा रहा है। तो इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति शुभ भावना, मंगल।
आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।